सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु सावन के महीने में 16 सोमवार व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। जो श्रद्धालु सावन मास से इस व्रत को आरंभ करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही उन्हें धन, संपत्ति, सुख और पारिवारिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन अत्यंत उत्तम माना गया है। इसी कारण सावन के सोमवार से 16 सोमवार व्रत आरंभ करना श्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत की कथा का पाठ प्रत्येक सोमवार और यदि संभव हो तो सावन में प्रतिदिन करना विशेष फलदायी होता है। व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव, जिन्हें विश्वनाथ महादेव भी कहा जाता है, माता पार्वती जी के साथ मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए विदर्भ देश की अमरावती नगरी में पधारे। यह नगरी अमरापुरी के समान सुंदर, सुख, समृद्धि और वैभव से पूर्ण थी। उस नगर के राजा ने अत्यंत भक्ति भाव से एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। वहां प्रतिदिन विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा अर्चना होती थी। मंदिर की दिव्यता देखकर शिवजी और पार्वती जी वहीं ठहर गए और प्रसन्नता से वहां निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने सोचा, क्यों न कुछ खेलकर उनका मन बहलाया जाए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक शिवजी से कहा, नाथ, आज मेरा मन है कि हम दोनों चौसर खेलें। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती का आग्रह स्वीकार कर लिया। दोनों ने चौसर का खेल प्रारंभ किया। इसी बीच मंदिर का ब्राह्मण पुजारी पूजा हेतु वहां आया। माता पार्वती ने उसे देखकर पूछा, ब्राह्मण देव, बताइए इस चौसर के खेल में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे कह दिया, माता, इसमें तो भगवान शिव ही विजय होंगे। परंतु भाग्यवश उस खेल में माता पार्वती ही विजयी हुई। यह देख पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण ने असत्य कहा है और क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया, तू कोढ़ी हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से ब्राह्मण को तुरंत ही कोढ़ हो गया। उसका शरीर घावों से भर गया। कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं रहा। उसे मंदिर से भी निकाल दिया गया। वह वर्षों तक कष्ट भोगता रहा। कुछ समय बाद स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं भगवान शिव की पूजा हेतु उसी मंदिर में आई। उन्होंने ब्राह्मण की दयनीय स्थिति देखी और पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह दशा कैसे हुई? ब्राह्मण ने करुण भाव से पूरी कथा कह सुनाई। यह सुनकर अप्सराओं ने सहानुभूति से कहा, हे ब्राह्मण, तुम भगवान शिव का 16 सोमवार व्रत करो, तुम्हारे सभी दोष मिट जाएंगे और तुम पुनः स्वस्थ हो जाओगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनती की, हे देवियों, कृपया यह व्रत कैसे करना है, विस्तार से बताइए। व्रत विधि। अप्सराओं ने बताया, हर सोमवार प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। आधा किलो गेहूं का आटा लेकर घी में भुने और उसमें गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करें। चूरमे को 3 भागों में बांटें। संध्या काल प्रदोष वेला में भगवान शिव की बेलपत्र, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि से पूजा करें। एक भाग प्रसाद शिवजी को अर्पित मानकर भक्तों में बांटे। दूसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। यह प्रक्रिया 16 सोमवार तक करें। 17वें सोमवार को विशेष पूजा करके अधिक मात्रा में चूरमा बनाकर ब्राह्मणों, भक्तों को बांटे। ब्राह्मण ने यह व्रत श्रद्धा से किया। 16 सोमवार पूर्ण होते ही उसका कोढ़ मिट गया और वह पुनः सुंदर और स्वस्थ हो गया। व्रत की महिमा। कुछ समय बाद भगवान शिव और पार्वती जी पुनः मंदिर आए। माता पार्वती ने स्वस्थ ब्राह्मण को देखकर पूछा, तुम्हारा रोग कैसे ठीक हुआ? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण महिमा माता को सुनाई। माता को यह जानकर बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने भी यह व्रत विधिपूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनका ऋष पुत्र कार्तिकेय लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय जी ने माता से पूछा, माते, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन परिवर्तित हो गया? माता पार्वती ने व्रत की कथा उन्हें सुनाई। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका प्रिय मित्र लौट आया। फिर एक ब्राह्मण ने विवाह की इच्छा से यह व्रत किया। एक दिन वह किसी अन्य देश में गया, जहां एक राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। संयोग से राजकन्या ने उसी ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण से कर दिया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म आपने किया? ब्राह्मण ने कहा, यह सब 16 सोमवार व्रत का चमत्कार है। रानी ने भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो बड़ा होकर विद्वान और यशस्वी राजा बना। एक दिन
उस राजा की पत्नी ने व्रत में आलस्य किया और मंदिर न जाकर दासियों को पूजा सामग्री भेज दी। राजा ने अकेले पूजा की। तभी आकाशवाणी हुई, राजा अपनी रानी को त्याग दो, अन्यथा सर्वनाश होगा। राजा ने दुखपूर्वक रानी को महल से निकाल दिया। रानी दुखी होकर दर दर भटकने लगी। उस पर भगवान की परीक्षा थी। वह कई स्थानों पर गई पर हर बार विफल रही। अंततः वह एक साधु गुसाई जी के आश्रम पहुंची और सारा दुख उन्हें सुनाया। गुसाई जी ने कहा, पुत्री, तुम पुनः 16 सोमवार व्रत करो, भगवान शिव सब क्लेश हर लेंगे। रानी ने श्रद्धा से व्रत किया। 17वें सोमवार को राजा ने उसे ढूंढ निकाला और गुसाई जी के आशीर्वाद से वह पुनः महल लौटी। दोनों ने मिलकर हर वर्ष यह व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत का फल। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे धन, सुख, संतान, विवाह और पारिवारिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव इस व्रत से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप भी यदि भक्ति भाव से 16 सोमवार व्रत करेंगे तो भगवान शिव